नमस्कार विद्यार्थियों, प्री BSTC के एग्ज़ाम जो ही बोर्ड की कक्षाएं, बोर्ड के 12th के एग्ज़ाम ख़त्म होंगे उसके बाद में ये स्टार्ट हो जाएंगे। और उसके अंदर जो है प्री BSTC का जो है प्री BSTC में 4 पोर्शन जो होते हैं। एक होता है, पहला पार्ट होता है मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता 50 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है भाई? 50 नंबर का होता है मानसिक योग्यता। और उसके बाद में आती है राजस्थान जीके। ये आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा तो मैं वापस लिख देता हूँ, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ मैं। पचास नंबर और 20 + 30 नंबर, इस प्रकार से ये पेपर का पोर्शन होता है। सबसे पहले होता है मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग 50 नंबर की आएगी। राजस्थान जीके ये पार्ट 50 नंबर का आएगा। और शिक्षण विधियाँ 50 नंबर की। और हिंदी इंग्लिश जो है ये आएगी आपके 50 नंबर की। तो टोटल कितने हो गए भाई? 200 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 200 मार्क का एग्जाम होगा। अभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग पे। रीजनिंग के क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं और एक टॉपिक लेके उस टॉपिक को अपन कवर कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। रैंकिंग टेस्ट, जब भी कोई समूह होता है उसकी तुलना करनी होती है हमें। हम तुलना किस तरीके से करते हैं? समूह की तुलना रैंक देकर कर सकते हैं, क्रम देकर कर सकते हैं अपन। तो रैंकिंग टेस्ट के अंदर हम सबसे पहले कोई एक पंक्ति या स्टडी के हिसाब से जब भी कोई ग्रुप की तुलना करनी होती है तो हम क्या करते हैं भाई? कोई एक समूह होता है, व्यक्ति समूह होता है। क्या होता है? व्यक्तियों की समूह, या कोई पंक्ति हो सकती है, या कोई कक्षा, या कोई कहीं पे स्थान हो सकता है जिसमें आपको रैंक दी जाती है। क्या दी जाती है? रैंक दी जाती है। तो सबसे पहली बात यह है कि जैसे मान लो मेरे पास में एक पंक्ति का इस प्रकार से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग पंक्ति में खड़े हैं। ये एक पंक्ति हो गई। इस पंक्ति में 10 लोग खड़े हैं। तो किसी भी पंक्ति का ये जो होता है, ये पंक्ति का बाईं तरफ से, तो ये दाईं तरफ से होता है स्थान, दाईं तरफ से। ये अगर इसे आप आगे से कहते हो तो ये छोर कहलाता है पीछे से। जैसे मान लो यहाँ कोई आदमी खड़ा है, पी व्यक्ति खड़ा है, तो बाईं ओर से पंक्ति में उसका 1 2 3 चौथा स्थान है। दाईं ओर से इसका 1 2 3 4 5 6 7वां स्थान है, या पीछे से 7वां स्थान है, या आगे से चौथा स्थान है। इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं और पंक्ति के माध्यम से आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है भाई। अब इस जो बंदा खड़ा है यहाँ पे, इसका भी लेफ्ट और राइट होता है। जैसे मैंने यहाँ कह दिया राम, यहाँ कौन है भाई? ये राम बंदा खड़ा है, तो इसका ये लेफ्ट है और ये राइट है, यानी बायां भाग और दायां भाग। जो आपका पेज होता है, जो आपका क्या होता है, ये जो पेज होता है, ऐसा पृष्ठ होता है या पेपर होता है, उसमें जिधर से आप लिखते हो उसे आप बायां कहते हैं, और जिधर से ये इस वाले छोर को आप दायां कहते हैं। आपका दायां वाला इस पृष्ठ का भी दायां भाग हो जाएगा, और आपका जो बायां हाथ है वो आपका इस पंक्ति का भी क्या हो जाएगा? बायां हो जाएगा। इस प्रकार से हम, या फिर कोई लेफ्ट या राइट लेफ्ट, इस प्रकार से भी बोलते हैं। इसको मैं लेफ्ट कह दूंगा और इसको मैं
इंग्लिश में राइट आर के चिन्ह से ले लूँगा, बार बार हम एल यानी लेफ्ट और ये राइट के माध्यम से इसको जानेंगे भाई। तो सबसे पहली टाइप जो होती है, इनमें कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं, दोनों तरफ से स्थान दिया हुआ रहता है। जैसे कोई हमने अभी बात की थी राम का पंक्ति में दाईं तरफ से 16वां स्थान है तथा राइट साइड से 24वां स्थान है। तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या बताइए। पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या बताइए। राम है, कोई पंक्ति में खड़ा है जिसमें उसको वो लेफ्ट साइड से 16वां बंदा है और उस पंक्ति में राइट साइड से 24वां बंदा है। हम इस प्रकार से बार बार ऐसे नहीं बनाएंगे, क्योंकि जब व्यक्ति ज़्यादा होंगे तो आप इस तरीके से कोई डायग्राम बनाओगे तो आपका परीक्षा के अंदर क्या हो जाएगा, समय बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम कोई ना कोई एक ट्रिक्स के माध्यम से या कोई फॉर्मूले के माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे। अभी चलो मान लो ये 16 24 ही है, मान लो यहाँ 80 हो या कोई 70 50 इस प्रकार से बड़ी संख्या हो, तो यो एक पंक्ति बनाना संभव नहीं है। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, जब हमें कुल व्यक्ति ज्ञात करने हो, क्या ज्ञात करना हो भाई, कुल व्यक्ति ज्ञात करने हो, कहीं पे भी कोई भी पंक्ति हो, हमें कुल व्यक्ति ज्ञात करने हो, तो हम जो दिया गया है एक व्यक्ति का बायां पक्ष जो दिया गया है और दायां जो दिया गया है यानी राइट साइड, इनमें से एक क्या कर देंगे, घटा देंगे। दायां और बायां जो दिया है उसको जोड़ के एक घटा देंगे। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो ये पंक्ति है, इसमें मान लो यहाँ राम बैठा है, कहाँ बैठा भाई, ये राम यहाँ बैठा है। इस पंक्ति में लोग कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, कुल कितने होने चाहिए, टोटल आने चाहिए 6। अब अगर मैं कह दूं कि इधर से ये तीसरा स्थान है और इधर से ये कितना है भाई, इधर से ये चौथा स्थान है, तो 3 और 4 कितने हो रहे हैं, 7 हो रहे हैं। जबकि आदमी तो चाहिए, हमें एक घटाना चाहिए। इसमें से क्या करना चाहिए, दायां प्लस बायां को जोड़ के, दायां प्लस बायां 3 + 4 को जोड़ के 7 आ रहा है। 7 में से एक घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, सही कुल व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी। एक इसलिए घटाया जाता है क्योंकि इधर से तीसरा बंदा, इसको आपने गिन लिया, इधर से गिनते गिनते 1 2 3 4, फिर दोबारा इस बंदे को गिन लिया, तो एक ही आदमी को 2 बार गिन लो तो ये गलत हो जाए। इसलिए कितनी बार गिनना चाहिए, एक आदमी को एक ही बार गिनना चाहिए। एक बार आप एक्स्ट्रा गिन रहे हो तो उसको क्या करेंगे, वापस हम घटा लेंगे। इसलिए इस ट्रिक्स में क्या करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट करके और -1 कर लेते हैं। ठीक है, इस पर्सन का जो उदाहरण लिया आपने अभी, उसमें टोटल व्यक्ति ज्ञात करना है, टोटल है ना, तो कैसे निकालेंगे, लेफ्ट प्लस राइट -1, यही लिखा आपने। तो टोटल लेफ्ट कितना, लेफ्ट से उसका 16वां स्थान है और राइट साइड से उसका कितना स्थान है, 24वां है, तो इसको घटा लेंगे। पहले जोड़ेंगे, 24 और 16 कितने हो गए भाई, 10 का 0 हासिल का, ये 40 बंदे हो गए, उसमें से एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 39 व्यक्ति कुल पंक्ति में खड़े हैं।